हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स मेरे को कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा के फॉर्म आउट है, वो स्कूल कैसा है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन सी क्लास में एडमिशन होगा, ओके, उसकी एनडीए रेट क्या है, कंपेरिजन टू सैनिक स्कूल। ओके, तो सैनिक स्कूल के साथ में इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूं गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा का। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो इसलिए रहेगा कि हर एक पेरेंट्स है अपने बच्चे के लिए एक अच्छा विकल्प ढूंढ रहा है जहां बच्चे का फ्यूचर सेट हो, वो एनडीए में जाए, वो एक अच्छा एक पर्सन बने, एक आगे जाके उसकी फ्यूचर की श्योरिटी ज्यादा से ज्यादा बनी रहे। तो वो एक इस प्रकार का स्कूल सर्च कर रहा है जिसके अंदर मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, जवाहर नवोदय, ओके, सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इस प्रकार के बोर्डिंग और भी स्कूल है जिसमें बच्चे दाखिला लेते हैं। वो एक अच्छा अपना फ्यूचर का विकल्प है वो सिक्योर करने के लिए। ओके, तो मैं सभी स्टूडेंट और सभी पेरेंट्स को इसमें अच्छे से गाइड करने वाला हूं, जो मेरे अंदर जितनी भी अवेयरनेस है इन स्कूलों के बारे में। ओके, एंड मैं इस वीडियो में ओनली सैनिक स्कूल वर्सेस यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में यहाँ मैं कंपेयर करने वाला हूं। इसमें कौन सा बेस्ट है, कौन सी स्कूल में आपको भेजना चाहिए बच्चे को, इसमें कंप्लीट करूंगा। ओके, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी स्टूडेंट को कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन इसमें रहने वाली है। ओके, एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि उसको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी एंड अदर बोर्डिंग स्कूलों के बारे में इंफॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट को मोस्टली सैनिक स्कूल के बारे में नॉलेज है। मैं क्लियर कर देता हूं, सैनिक स्कूल में ओनली 2 क्लास में ही एडमिशन होता है। जो 5th में रनिंग या 6 में रनिंग बच्चा 6 के लिए एडमिशन होगा एंड 8 में रनिंग वाला बच्चा 9th के लिए एडमिशन होता है। 2 ही क्लास में एडमिशन होता है, 6 में एंड 9th के लिए। ओके, इसकी फीस स्ट्रक्चर है वो 1.5 से 2 लाख के बिटवीन होती है गवर्नमेंट के 33 सैनिक स्कूलों की। ओके, इसका मोटो ओनली फॉर एनडीए ऑफिसर के लिए होता है और यहाँ पे बच्चे को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक एनडीए को टारगेट बनाते हुए ट्रेनिंग दी जाती है। 12 तक की एजुकेशन एज इट जो हमारी एनसीईआरटी पैटर्न है उसी के बेसिस पे होगी। ओके, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल, उसके साथ साथ उसकी एजुकेशन, उसके साथ साथ उसकी जो मेंटलिटी, आईक्यू लेवल, ओके, रहने की पर्सनैलिटी, ओके, वो सारी डेवलप की जाएगी एज इट एनडीए ऑफिसर की तरह। ओके, तो ये तो है एक सैनिक स्कूल का। अब हम बात करें गुरुकुल कुरुक्षेत्र का। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 11th में एडमिशन होते हैं। एज क्राइटेरिया इनका कोई डिसाइड नहीं किया गया, ओनली फॉर ये क्लास की क्वालिफिकेशन बच्चे की होनी चाहिए, वो बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। फॉर्म कब आउट होते हैं? फॉर्म अभी आउट है, इसका मार्च मंथ में आप शायद 10 तारीख तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो एग्जाम होगी वो 23 मार्च से स्टार्ट होगी, या आप जो शेड्यूल होगा अभी मैं दिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। इसका जो फॉर्म फिल करने का जो चार्जेस है वो 800 के करीब है, वो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसमें एज को लेके कोई क्राइटेरिया नहीं बना रखा है, लेकिन क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। 5th में मिनिमम 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 11th में एडमिशन होगा। ओके, अब इसका क्या होता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र ये हरियाणा के अंदर लोकेट है। ये एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल माना जाता है, इसीलिए क्योंकि इसकी जो शिक्षा पद्धति है वो काफी अच्छी है, क्योंकि नेचर के साथ साथ, कल्चर के साथ साथ बच्चे की संस्कृति के साथ साथ उसको विकास दिया जाता है। ओके, उसको डेवलप किया जाता है, उसका पूरी मेंटेलिटी को सेट किया जाता है। यहाँ पे एज इट 10 तक एजुकेशन दी जाती है। 10 तक कोई मोटो नहीं रहता है कि वो एनडीए में जाएगा या वो जेट में जाएगा, नीट में जाएगा, किसी में भी जाएगा, जेई, नेट, ओके, एनडीए, इन तीनों के लिए ये ज्यादातर प्रिपेयर करती है बच्चों को। लेकिन 10 तक एज इट एजुकेशन मिलेगी जो स्कूल की तरह, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे का जो विकास रहेगा वो जो नेचर, कल्चर, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का होगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट एक बच्चे को देखने को मिलता है। लेकिन 10 से 12 के बीच, 10 से 12 के बीच इसका जो मेन मोटो सेट होता है, मोटो कैसा, टारगेट सेट होता है। टारगेट होता है जेट, जेई, नीट और एनडीए। उसमें एक फाउंडेशन कोर्सेज होता है जिसकी फीस भी अलग से देनी होती है आपको। 11th और 12th में वो फाउंडेशन भी होगा, उसके साथ साथ उसकी एनडी की तैयारी भी होगी,
नीट की भी होगी, जेईई की भी होगी, वो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। वो किसकी तैयारी कराएगा, बच्चा किसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो पेरेंट्स को एंड स्टूडेंट की रेफरेंस बेसिस पे वो फाउंडेशन दिया जाएगा। उसका फीस भी अलग से आपको पे करना होगा। स्कूल का एज इट है ही फीस, लेकिन उससे एक्स्ट्रा फीस दिया जाएगा। ओके, ये तो बात हुई। तो यहाँ पे जो टारगेट सेट होगा वो 11th-12th में होगा, लेकिन सैनिक में ये जब से एडमिशन लेता है तब से ही उसकी फिजिकली एक्टिविटीज और बाकी अदर एक्टिविटीज जो एनडीए के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पे जो बच्चों को मिलेगा वो ऑल ओवर विकास मिलेगा। लेकिन बात करें पीस के स्ट्रक्चर को लेके, तो यहाँ पे पीस थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी देखने को। किसमें, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। गुरुकुल कुरुक्षेत्र मेन हेड ऑफिस है और उसके जो ब्रांचेज है वो 4 ब्रांचेज है। ओके, अब मेन जब गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बच्चे को यदि एडमिशन मिलता है तो मेरी यही सजेशन रहेगा वहां पे एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो फीस है वो कम है। 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में फीस लगेगी एज इट सैनिक स्कूल की तरह। तो दोनों का फीस सेम रहेगा, तो ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, वहां पे एडमिशन लेना चाहिए। बट मैं बात करूं यदि उनकी ब्रांचेज की, तो देखिए ब्रांचेज की फीस भी थोड़ी ज्यादा है। और यदि आपकी एज क्राइटेरिया कोई सैनिक और मिलिट्री की तैयारी करने के लिए है तो वो आप उसका अटेम्प्ट लेना चाहिए, और यदि वो नहीं है तो आपको वहां पे एडमिशन लेना चाहिए। अदरवाइज मेरा रेफरेंस यही रहेगा, बच्चे का मेन गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हो रहा है सिलेक्शन तो वहां पे एडमिशन ले। उनकी ब्रांचेज में हो रहा है तो थोड़ा सा आप समझ के एडमिशन ले, क्योंकि उनकी फीस भी एक थोड़ी ज्यादा है और कुछ ब्रांचेज न्यू भी है। बात हेड ऑफिस की अलग होती है एंड ब्रांचेज की बात अलग होती है। आप समझ ही रहे होंगे मैं कहां पे बात कर रहा हूं। जैसे कि हर यदि ब्रांचेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो फिर 1 साल का आप मौका दीजिए, आपके बच्चे में क्या अपडेट आ रहा है, क्या इंप्रूव हो रहा है, उसके बेसिस पे आप भी कंटिन्यू वहां पे रखें। जैसे कि मोस्टली क्या करते हैं, हमको भी एकेडमी में बच्चा देते हैं, साल भर के लिए तैयारी करने के लिए देते हैं। यदि साल भर में उसका रिजल्ट नहीं है तो सेकेंड ईयर तभी देंगे जब उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा। ओके, हमारी मेहनत उनको नजर आएगी पेरेंट्स को, तभी हमको एडमिशन देते हैं। अदरवाइज बच्चे को निकाल लिया जाता है, दूसरी एकेडमी में दाखिला दे दिया जाता है। तो मेहनत और बच्चे में इंप्रूवमेंट वो नजर आ रहा है तो एक समय बाद आपका बच्चा सफल हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे आपकी ये तो क्लियर हो गया कि एडमिशन कौन सी क्लास में होगा और उसका एज क्राइटेरिया को कोई डिसाइड किया नहीं गया। इसकी फीस क्या रहेगी, फॉर्म आउट है, एग्जाम आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छा, जैसे सैनिक स्कूल की एग्जाम देखिए हमको क्या करना होता है, रिजल्ट के लिए वेट करना होता है, बट गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ऐसा नहीं है। आप एग्जाम दोगे, सेकेंड डेज आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपको फीस वहां पे फीस पे करनी होगी, डिसीजन लेना होगा। ओके, लेकिन सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं है, उसमें मेडिकल से गुजरना होगा। ओके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। वहां पे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बिल्कुल ऐसा नहीं है। एग्जाम दोगे आप 23 मार्च को, 24 को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, 24 को ही आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको एडमिशन कराना है या नहीं कराना है। ओके, तो ध्यान रखना इस बात का विशेष। हर बार गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो पेपर है वो आपका रिटर्न पेपर लगता था, डिस्क्रिप्टिव आता था, लेकिन इस बार स्पेशली उन्होंने भी पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया गया। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस इस बार देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स पेपर पैटर्न रहेगा, जो काफी ज्यादा आपके लिए एडवांटेज है, क्योंकि बच्चे को जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा है और वो बच्चा असफल होता है तो वहां सफलताएं लेना आसान है, क्योंकि इसका सिलेबस की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम है कंपैरिजन टू सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल। ओके, जो बच्चा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है उसके मोस्टली चैप्टर वहां से कवर हो चुके हैं। ओके, वो बच्चा उसमें सिलेक्शन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मोस्टली मैंने भी काफी बच्चों को बिठाया, लेकिन मेरा बच्चा जो सैनिक और मिलिट्री की तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल उसमें 100% सिलेक्शन लिया है अभी तक का टारगेट है। लेकिन मेरा मोटो है बच्चों को सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल भेजने का, एज इट मेरी एकेडमी उसके लिए तैयार करती है बच्चों को। ओके, अब अब मेरे हिसाब से आपको कोई ऐसा डाउट नहीं रहा होगा। आपको फॉर्म कहां से भरना है उसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि सैनिक स्कूल का तो अभी क्लोज हो चुका है। अब आप आ जाइए यहां नेट पे आओगे तो ये इसकी साइड है। क्या सर्च करना है, देखिए सर्च आपको करना है, थोड़ा सा वेट करिए, आपको सर्च करना है। अब देखिए इनका एनडीए
एनडीए सिलेक्शन रेट सैनिक स्कूल से ठीक है यहाँ की गुरुकुल कुरुक्षेत्र की, मैं क्लियर कर देता हूं, जबकि सैनिक स्कूल में इतना नहीं है, यहां पे है। ओके, अब देखिए, एंड आप यदि यहां पे क्लियर कर रखा है स्टूडेंट एफ फी पे फी, ओके, ऑनलाइन पेरेंट्स लॉगिन और मार्कशीट, ओके, रजिस्ट्रेशन, यहां से आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले आपको अपना नेम और जीमेल आईडी डालना होगा, उसके बाद ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालते ही आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा, उसमें टर्म एंड कंडीशंस है, उसको एक्सेप्ट करना है, फिर आपको फॉर्म फिल करना है। बहुत ही इजी फॉर्म है, यदि आपसे नहीं भरा जा रहा है तो आप हमको कॉल कर सकते हो, आपका फॉर्म भरा सकते हो। ओके, ये आप काम कर सकते हो। इसके साथ ही आप देखोगे तो यहां पे आ जाइए, अब इसका सिलेबस चाहिए तो यहां पे देखिए एंट्रेंस सिलेबस, ओके, एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है इस पे क्लिक करना है और यहां पे सिलेबस आ जाएगा नीचे, ये रहा सिलेबस। जैसे कि मान लीजिए आपका 11th का देगा तो ये सिलेबस रहेंगे उनके, और ये 11th का ये 9th के लिए सिलेबस है। आप चाहे तो यहां से भी देख सकते हो, मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूं धीरे धीरे, और ये आपका क्लास 8 का सिलेबस है, ये क्लास आपका रहेगा 7 का सिलेबस, ये रहेगा आपका क्लास 6 का सिलेबस, ये क्लास 5th का सिलेबस। ध्यान रखना, नोट यहां पे दे रखा है, ओनली क्लास 5th में जो बच्चा फॉर्म भरेगा उसको गुरुकुल कुरुक्षेत्र नहीं मिलेगा, ओनली गुरुकुल आर्याकुलम मिलेगा, नीलूखेरी मिलेगा और ज्योतिसर मिलेगा। ये स्कूलों में एडमिशन मिलेगा 5th वाले बच्चों को, बाकी के लिए सभी के लिए गुरुकुल है। ओके, गुरुकुल में एडमिशन मिलेगा। तो ये हो गया यहां से सिलेबस। ओके, अब जहां तक है वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहा होगा, यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उस कमेंट बॉक्स को रीड करूंगा एंड आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है। ओके, और मैं आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिली होगी, एंड मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।